हम सब शांति स्वरूप आत्मा है, जिनको तलाश थी शांति की, और शांति की खोज में कहाँ कहाँ भटकते थे। जैसे कहानी सुनी हुई होगी कि हिरण की नाभि में कस्तूरी थी, लेकिन उसका ज्ञान न होने के कारण उसकी सुगंध के साथ सारे जंगल में हिरण दौड़ लगाता था। ये सुगंध कहाँ से आती है? आज इसी तरह हम और आप भी इधर उधर शांति ढूंढ रहे थे कि इस गुरु से मिल जाएगी, इस महात्मा से मिलेगी, इस मंदिर में जाने से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी ये पता नहीं था, और इस कारण से भटक रहे थे। लेकिन जब ये ज्ञान मिला कि आपको शांति के लिए इधर उधर भटकना नहीं है, शांति तो आपका स्वधर्म है। नाभि में कस्तूरी आपके पास ही है, भटक क्यों है? और ये ज्ञान मिलते ही हम आत्माओं का भटकाव समाप्त हो गया। हो गया या नहीं हुआ? हो गया, सबका हो गया। तो हम सब जो भटकने से बच गए, अब क्या कर रहे? दूसरों को भी भटकने से बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो जिम्मेवारी भगवान ने हमको दी। तो ज्ञान की बात तो राजू भाई से सुनी, और भागवत की बात न सुनो, अनुभव की बात, क्योंकि अनुभव से व्यक्ति अनुभवी ज्यादा बनता है। ज्ञान की आपके पास कोई कमी नहीं है, मैं समझती हूँ, और सुनाने का हरेक का तरीका, हरेक का चिंतन, हरेक का मंथन अपना। कोई बहुत जल्दी मक्खन निकाल लेता है और कोई तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, देरी से निकाल पाता है, यही होता है ना। तो ज्ञान का जितना जितना हम मनन चिंतन करते हैं, उतना वो ज्ञान मक्खन के रूप में हमारे सामने आता है। मक्खन तो मिल गया, लेकिन उसको खाना और खाने के बाद फिर पचाना। खा तो लिया, लेकिन अगर पचाने की पावर नहीं है तो बेकार। कई बार आपने देखा होगा, कई बच्चे माता पिता इतना खिलाते हैं, इतना वैरायटी देते हैं, ड्राई फ्रूट खिलाएंगे, मक्खन खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, बच्चा तंदुरुस्त हो जाए, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है, एक तरफ खिलाते हैं, दूसरी तरफ लूज मोशन हो जाते हैं और सब खिलाया पिलाया बेकार हो जाता है। इसी तरह से ज्ञान तो हम और आप बहुत सुनते आए, लेकिन ज्ञान हम पचा कितना पा रहे हैं? ज्ञान को हमने स्वरूप में कितना लाया है? पचाने का मतलब क्या है? स्वरूप में लाना। सुनना अलग चीज है और स्वरूप में लाना अलग चीज है। फर्क महसूस करते हैं ना? दोनों में फर्क है ना? तो ज्ञान जो हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में अक्षर से उतरता है।
और वो तभी होगा जब हम उस चीज का अनुभव करेंगे। जब तक अनुभव नहीं किया है तब तक ताकत नहीं मिलेगी। कोई डॉक्टर बहुत अच्छी दवा देता है और हमारे पास बहुत कोई महिमा करता है, फला डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी दवा देते हैं, बस उनके एक खुराक खा के ही आराम मिल जाता है। आप भी वो दवा ले लो तो आपको आराम मिल जाएगा। हम भी बड़ी उत्सुकता के साथ उस डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे कहते डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हो, आपकी दवाई बहुत अच्छी है, आप हमें भी दवा दे दो। लेकिन डॉक्टर साहब कहते देखो हम ये दवा तो दे रहे हैं, लेकिन दवा के साथ साथ दवा को खाने का तरीका ये है और उसके साथ परहेज ये है, और इस समय पर आपको ये दवा लेनी है। खाली हमने सुना था डॉक्टर साहब की दवा बहुत अच्छी है, हम दवा ले आए, टाइम पे टाइम खाई, परहेज नहीं किया, और फिर क्या कहते आप तो बहुत महिमा करते थे डॉक्टर साहब की, हमें तो दवा ने फायदा ही नहीं किया। ज्ञान को भी ऐसे ही होता है या नहीं होता है? किसी को जिसको अनुभव होता है वो जब ज्ञान सुनाता है तो सुन के लगता है हम भी करें, हम भी करें, हम भी करें। लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो सुना हुआ सोचते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल में लेकर के नहीं चल पाते हैं, तो कहते हैं हमको उतना फायदा नहीं हुआ। जितना आपको हुआ ना उतना हमको फायदा नहीं हुआ। कारण बोल रहे कि इस दवा के साथ डॉक्टर साहब ने इतना पानी बताया था, इतनी ना समय बताया था, इस टाइम पर खानी है, वो सारी बातें हम भूल गए। और यही कारण है कि वो फायदा नहीं करते। इसी तरह से ज्ञान को भी हम सिमरण करें, पढ़ते रोज सब भाई बहन पढ़ते हैं, बोली तो सब सुनते हैं, कुछ डायरेक्ट क्लास में आगे सुनते होंगे, कोई ऑनलाइन सुनते होंगे, लेकिन मैं समझती हूँ जो बाबा के बच्चे हैं वो भी जरूर सुनते हैं। क्रेटा 4 व्हीलर है 1630, जिनकी भी है कृपया वहाँ पर बाजू में प्रोग्राम है और उनके पेंडॉल में वो गाड़ी पार्क की है, वो बुलाने आए हैं, उनके यहाँ प्रोग्राम है, जिनकी भी है कृपया वहाँ से गाड़ी हटा दीजिए। क्रेटा 1630। समझ में आया? क्रेटा गाड़ी के लिए खड़ी हुई है, आप उसको हटवा लीजिए। तो मैं अनुभव की बात कह रही थी। अभी तक भगवान को हमने ढूंढा, लेकिन ढूंढते ढूंढते थक गए। समय आया भगवान ने हमको ढूंढा और हम भगवान के बच्चे बन गए। हमने नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन उसने हमें ढूंढ लिया। वो फोटो में से कोई और कोई में से भी कोई, मैं वो भाग्यवान आत्मा हूँ। समझते हो आप अपने आप को? समझते हो? अपना हाथ आगे करो। वाह मेरा भाग्य वाह,
वाह मेरा बाबा वाह, वाह वाह के गीत गाते अपनी पीठ रोज थपथपा लिया करते। कोई किसी की पीठ थपथपाए न थपथपाए, हर एक शाबाशी तो चाहिए। कोई थोड़ा सा भी काम करता है और अगर उसका साथी या बराबर या बड़े थोड़ा सा पीठ में हाथ रख देते, वाह बहुत अच्छा बेटा बेटा, बस सारी थकान दूर हो जाती है। तो माया ने अभी तक हम सबको बड़ा थका के रखा है, लेकिन अब भगवान मिला तो अपने वाह वाह के गीत हम अपने आप गाते हो तो खुशी होती है ना। एक बार मुंह से निकलता वाह मेरा भाग्य वाह, देखो चेहरे को खुशी आ जाती है। जो भी थकान होती है वो सब मिट जाती है। तो मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ। जब मैं 7 वर्ष की थी, 1960 में 7 वर्ष की मेरी आई थी। उस समय एक बिल्कुल छोटे से गांव में जन्म तो उसमें हुआ था। वहां पर एक परिवार आया, पीडब्ल्यूडी अधिकारी थे, और उन्होंने वहां पर ज्ञान सुनाना शुरू किया। कानपुर से ट्रांसफर होकर के गए थे। जब वो ज्ञान परिवार में 3-4 लोग थे, वो तो शुरू में तो कोई सुनने वाला नहीं, और गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका पीडब्ल्यूडी की कोठियां थी, वो वहां रहते थे, और उनके आसपास कुछ नौकर, कुछ और अधिकारी रहते थे। तो वो शुरू में अपने घर पर ही एक कमरा बनाया, और कमरा बना करके वहां पर उन्होंने ज्ञान को पहले स्वयं परिवार के लोग बैठकर ज्ञान सुनते और सुनाते थे, योग करते थे। उस समय लाइट तो नहीं थी, और लाइट तो आज भी हमारे यहाँ पर भी बहुत कम है, आ रही है बहुत कम। तो लालटेन के ऊपर शीशे पर लाल कागज चिपका करके लाइट लाल जला लेते थे, और कागज निकाल देते थे तो सफेद हो जाती थी, उसमें मुरली पड़ जाती थी। ऐसे उनके घर पर सिलसिला चलता था। उनके जो 4-5 नौकर थे, वो ये सीन रोज देखते थे और कहा करते थे कि ये करते क्या है सुबह बैठ करके। उन्होंने धीरे धीरे अपने नौकरों को भी समझाना शुरू किया। नौकरों को अच्छा लगने लगा, तो नौकर सामान लेने के लिए गांव में आते थे। शहर तो बहुत दूर था, गांव में नहीं छोटी छोटी दुकानें रख लेते, और गांव में सब्जियां वगैरह तो सब ऐसे ही मिल जाती। तो वो नौकर रोज दुकान पर आता था। हमारे बड़े, आपको परिचय में बता दें कि हमारे पिताजी 3 भाई थे, एक बड़े थे, एक छोटे थे, और पिताजी। अब तीनों के बीच हम 2 ही भाई हैं। ताऊ जी ने शादी नहीं की, वो कुमार थे, और ज्ञान में चले तो चाचा जी ने भी शादी नहीं की, तो वो भी कुमार थे। लेकिन जो ताऊ जी थे वो रिद्धि सिद्धि वाले थे। वो गुरु गोरखनाथ की पूजा करते थे। घर में किसी भी प्रकार का हम लोग कोई, जैसे पता नहीं क्या कहते, वो आग जला करके उसके ऊपर घी और सामग्री डालते हैं, अज्ञानी बोलते हैं। भले ही व्रत हम रख ले, लेकिन अज्ञानी वगैरह नहीं डाली जाती थी। किसी भी देवी देवता की मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, केवल एक दीपक जलता था। शाम के समय एक आले में दीपक जलाया जाता था। अब हम लोग तो छोटे छोटे थे, क्या होता है क्या नहीं होता इतना नहीं ज्ञान था, लेकिन ऐसे बच्चे होते ना व्रत रखते हैं, तो व्रत रखते थे तो ताऊ जी मना करते
खोली, उसके ऊपर अकेले से तो काम नहीं होता है, तो ड्यूटी बांध दी उन्होंने। सुबह के समय पिताजी बैठते थे, दोपहर के समय वो बैठते थे, तो शाम के समय चाचा जी दुकान पे जाते थे, बाकी समय अपने खेती बाड़ी जो भी वो देखते थे। अब जो नौकर आता था, पिताजी पंचायत सेक्रेटरी थे, तो 10 बजे तक वो दुकान पर बैठे। नौकर आता था सुबह सुबह सामान लेने, और नौकर आकर के वो पिताजी को रोज ज्ञान सुनाया करता था। हमारे बाबूजी ये सुनाते हैं, वो आत्मा की बात सुनाते हैं, और ज्योति को याद करते हैं ऐसे। तो ज्योति की पूजा तो हमारे घर पर होती ही थी, इसलिए उनके मन में ललक जागृत हुई। और एक दिन कहने क्या लगे, दुकान से उठे, जाना ऑफिस था, ऑफिस में जाकर के सीधा ही PWD की ऑफिस में पहुंच गए, दुकान कोठी पर जहाँ पर वो परिवार रहता था। और उस समय उन्होंने अपने परिवार में ही एक दादी जी थी, कमलमणि दादी थी, उनकी छोटी बहन थी जशोदी बहन, उनको वहाँ बुलाया हुआ था सत्संग कराने के लिए। पिताजी पहुंचे, उन्होंने ज्ञान सुनाया, पिताजी को ज्ञान अच्छा लगा, वो चलने लग गए। और क्या करते थे कि ताऊ जी को पता न लग जाए, इसलिए वो उसी समय निकलते थे जो उनकी ऑफिस का समय था। ऑफिस न जा करके उन कोठी पर जाते और वहाँ ज्ञान सुना करते। एक दिन चाचा जी को थोड़ा शक पड़ गया, तो कहने लगे कि आप कहाँ जाते हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। पिताजी ने कहा चलो तुम भी जाओ, वो भी जाने लगे। ज्ञान में का शुरुआत हो, ताऊ जी को अभी तक ये पता नहीं था, लेकिन 2-3 महीने बीते। वहाँ सुबह 4 बजे क्लास चलती थी, और 1.5-2 किलोमीटर गांव से पैदल जाना नहा धो करके। तो स्वाभाविक है, परिवार में पता तो सबको पड़ ही जाता है। थोड़ा माता जी ने विरोध किया कि सुबह सुबह आप 3:30-4 बजे कहाँ जाते हो। तो पिताजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी शिकायत बाबा से करते हैं। बाबा मना ये बाबा नहीं, गोरख नायक जिनकी पूजा होती थी ज्योति की, उनको करें। पिताजी ने कहा ठीक है कर देना। हुआ ये कि रात को जब वो सोई तो उनको स्वप्न में एक दाढ़ी वाले बाबा आए, और उन्होंने कहा बाबा पता नहीं आजकल ये लोग कहाँ जाने लगे, सुबह सुबह 4 बजे चले जाते। तो बाबा मुस्कुराए और कहने बच्ची चिंता मत करो, बच्चा जहाँ जाता है बहुत अच्छी जगह है, आप भी वहां जाए। क्लियर हो गया रास्ता। पिताजी जाते थे, चाचा जी जाने लगे, फिर माता जी भी जाने लगी। अब पिताजी सुबह जाते थे, माता शाम को 3 बजे के करीब जाते थे, क्योंकि दूर था गाँव से। वो जाते थे तो फिर हम बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग भी पीछे पीछे जाने लगे। अब हम लोगों को भी वहाँ अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो बहन जी, बच्चों को तो प्यार चाहिए, कुछ प्रोग्राम, कभी कोई डांस करना, कभी कोई कविता सुनाना, इस तरह से वो सिखाती रहती थी, और हम लोग सब खेल खेल में करते रहते थे। उसके बाद मालूम पड़ा कि माउंट आबू से जगदम्बा सरस्वती माँ कानपुर आ रही है। तो उस परिवार ने बहन जी ने सबने मिलकर पिताजी को कहा, 5-6 लोग आने लगे थे क्लास में, कि मातेश्वरी जी आ रही है, चलो उनको निमंत्रण दे करके आते हैं, उनको यहाँ गांव में बुलाएंगे मम्मा। चलो, उस समय ये नहीं मालूम था कहाँ मम्मा रहेगी, कैसे हुआ कुछ नहीं। वो PWD की कोठी के 3-4 वो से ऑफिस, उसमें ही मम्मा के रहने की व्यवस्था हुई।
वो लोग निमंत्रण देने गए और मम्मा ने बड़े प्यार से निमंत्रण स्वीकार किया और निमंत्रण स्वीकार करके 35 सीटर बस बुक की गई और 35 दादियाँ बस में भर करके 50-60 किलोमीटर कानपुर से चल करके लौकिक गांव में मरे आए। जब मम्मा सबको लेकर के निकली तो उस समय टेलीफोन तो थे नहीं, वो वाले लैंडलाइन भी नहीं थे, मोबाइल की तो बात ही बहुत दूर की। अचानक रास्ते में बस खराब हो गई। अब मम्मा जिस समय निकली है उस हिसाब से भाई ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे रास्ते थे, कोई रोड तो बने हुए नहीं थे, पगडंडियाँ थी, उन पर ही बस लेकर के आ रहे थे। क्या हुआ मम्मा को इतना टाइम क्यों हो गया, इतना टाइम क्यों हो गया, किसी को कोई सूचना नहीं। और हुआ ये था कि PWD की 2 नहरें थी, एक नहर कट गई थी, उसका पानी पगडंडी का भर गया था और बस भी खराब हो गई। तो वो ठीक हो, पगडंडी से निकाल पाए तब आए। तो काफ़ी रात हो गई। सब भाई बहने बैठ गए रूम में, भाई बाबा को याद करो, मम्मा इतना लेट क्यों हो रही है। रात हो गई, आई मम्मा आई, देखा सब बच्चे बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठे हुए, छोटे छोटे जो भी 4-5 थे भाई बहन। हम लोग, राजू भाई तो बहुत छोटे थे, मेरे से 4 साल छोटे, मैं 7 वर्ष की थी, तो राजू भाई 3 वर्ष के होंगे, इतना ही ध्यान नहीं। तो मम्मा जब पहुंची तो वो सीन बड़ा बुरा था। एकदम मम्मा बस से उतरी, सब दादियाँ उतरी, चारों तरफ भाई बहनों को देखा, दृष्टि दी। अरे बच्चे सुबह से लेके आप लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हो, देखो माँ आ गई, माँ आ गई। मम्मा ने सबको दृष्टि दी और पूछा कुछ प्रसाद है। टोली तो जानते नहीं थे प्रसाद नाम से, पूछा प्रसाद कुछ समय पूछा नहीं था। तो फिर मम्मा ने कहा अच्छा बच्चे आप लोग जाओ, सारा दिन से बैठे हो, थक गए हो, रात हो गई है, जाओ विश्राम करके नहा धो करके फिर आओ, सुबह तैयार हो करके फिर मम्मा आपसे सबसे मिलेगी। अब दिसंबर का महीना 30 दिसंबर 1960 और यहाँ तो सर्दी बहुत कम होती है, हमारे यहाँ तो सर्दी दिसंबर में बहुत कड़कड़ाती हुई होती है, एकदम कोहरा और इतना ठंडी। फिर भी सब भाई बहन बड़ा माँ से मिल गए ना, तो सबके अंदर बड़ी